हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित, सिटीजनशिप से संबंधित अभी तक आए हुए सभी प्रश्नों के साथ में आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं अध्याय नंबर 2 में, किसमें? अध्याय नंबर 2 में नागरिकता से संबंधित है। 2 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद जो है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक प्रावधान किया गया है, जबकि 5 में अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में, किसमें? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 कहता है, जबकि 6 अनुच्छेद जो कहता है, अनुच्छेद 6 जो होता है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 6 जो होता है वो कहता है कि अनुच्छेद जो 6 होता है वो कहता है कि जैसे पाकिस्तान के क्षेत्र से कोई भारत में प्रव्रजन करता है, कहाँ? पाकिस्तान से कोई वहां से भारत में जब प्रव्रजन करता है, कहाँ? भारत में प्रव्रजन करता है तो उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान है। जबकि आर्टिकल नंबर जो 7 है, 7 में कोई भी व्यक्ति भारत से अगर पाकिस्तान जाता है, कहां से? भारत से अगर पाकिस्तान को प्रव्रजन करता है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान है। क्या है? नागरिकता के बारे में प्रावधान है, ठीक है, नागरिकता के बारे में प्रावधान। जबकि आर्टिकल नंबर जो 8 है आपका, कौन सा? आर्टिकल नंबर 8 है, वो कहता है कोई भी व्यक्ति है जो भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता के बारे में प्रावधान है। कहां पर? भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति के नागरिकता के बारे में प्रावधान है। जबकि आर्टिकल नंबर जो 9 है, अनुच्छेद नंबर जो 9 है वो कहता है, अनुच्छेद 9 जो है वो क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद जो 9 है वो कहता है स्वेच्छा से, क्या होता है? अनुच्छेद 9 जो है वो कहता है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अगर आप अर्जित कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता जो होगी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वतः समाप्त हो जाएगी। और आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है तो आपकी नागरिकता जो है वो बनी रहेगी, नागरिकता का बना रहना। जबकि आर्टिकल नंबर 11 जो है वो कहता है संसद को नागरिकता के नियम बनाने का अधिकार, 11 नियम बनाने का अधिकार। देखो 5 में कहा गया प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जैसे हमारा देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन रात को 12 बजे अगर कोई आकर के कहता है आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप विदेशी हैं या शत्रु हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर आपको कोई आकर के कहता है तो आप जितने भी भारत में रहने वाले हैं उनकी नागरिकता बनी रहे। तो प्रारंभ में नागरिकता के बारे में प्रावधान। फिर नागरिकता संविधान संशोधन अधिनियम 1955 बनता है। कौन सा बनता है? नागरिकता अधिनियम जो होता है, नागरिकता अधिनियम 1955 बनता है। तो वो प्रावधान बनाता है कौन भारत का नागरिक होगा। तो अब वो बनाया गया, तो अब आर्टिकल नंबर 6 में कहा गया कि पाकिस्तान से जो भारत को प्रव्रजित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में 6 में कहा गया। 7 में भारत से जो पाकिस्तान चले गए, जो हमेशा के लिए चले गए, उनकी निरस्त हो गई। जो 1948 देश आजाद के बाद में वापस आ गई तो वो भारत में क्या है, 6 महीना रह के रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता प्राप्त कर सकते। 8 में भारत से बाहर रह रहे व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान। 9 में कहा गया कि अगर स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता आप अर्जित कर लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जबकि आप जानते हैं कि 10 में कहा गया, 10 में क्या कहा गया कि 10 में कहा गया कि नागरिकता का बने रहना, संसद कोई कानून बनाती तो आपकी नागरिकता जो है वो बनी रहेगी। 11 में कहा गया कि संसद को नागरिकता के नियम बनाने का अधिकार। अभी तक हमारी जो नागरिकता है उसमें संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ है? तो पहली बार 1986 में हुआ। कब? फर्स्ट बार 1986 में हुआ।
सेकेंड बार बात करोगे 1992 में हुआ। कब? 1992 में हुआ। जबकि थर्ड बार बात करोगे तो 2003 में होता है, और चौथी बार जो होता है वो आपका 2005 में होता है, और पांचवी बार जो होता है वो 2015 में होता है। जो अभी तक प्रावधान आया वो 2019 में लागू हुआ है। उसी को क्या किया गया, जो संविधान के संशोधन की बात होती 2015 में, उसी को लागू करने के लिए 2019 में सीए एनआरसी आया था। ठीक है, तो अब आपकी क्लास में प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो आप जानते हो कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक, जबकि 12 से 35 में आप जानते हैं मौलिक अधिकार अध्याय नंबर 3। ठीक है, 1 से 4 में संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। 36 से 51 में आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आर्टिकल नंबर 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अध्याय नंबर 4। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता। ये हमारी जो नागरिकता है, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। कौन से? ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन में जैसे एकल नागरिकता उसी, जबकि अमेरिका में क्या है, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, एक राज्य की दूसरी देश की। उसी प्रकार हमें क्या होता, हमारे यहाँ भी दोहरी नागरिकता होती। तो आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते, तो आप जैसे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जितने भी राज्य जाते वहां का भी पासपोर्ट लेना पड़ता है कि नहीं। उसके बाद में सेंट्रल की नागरिकता, तो आपके पास भी क्या हो जाती, दोहरी नागरिकता। तो आपको सेंट्रल का पास बनवाना पड़ता। अगर आपको अदर स्टेट में जाना पड़ता तो आप एक सेंट्रल के नागरिक होते, तो उसकी नागरिकता का पासपोर्ट बनता, और एक तो आपकी स्टेट का, तो 2 बनते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अभी मैंने आपसे बात की थी किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, इसके द्वारा भी। पार्ट नंबर डी, भारतीय बैंक के में धन जमा, ये बात नहीं। तो इसका ये अब डी पार्ट नहीं है, जबकि आप जानते जन्म के द्वारा भी मिल सकती, देशीयकरण के द्वारा भी मिल सकती, देशीकरण के द्वारा, और किसी भूभाग के जन्म सम्मिलन द्वारा। जैसे आप देखते हो सिक्किम के रहने वाले जो लोग हैं उनको भारत में शामिल किया गया, तो वहां के भी लोग क्या हुआ कि हमारे देश के नागरिक हो गए। क्या हो गए? नागरिक हो गए। जैसे कोई भी भारत सरकार है किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित जैसे करता है, अपने अधिकार में लेता है, तो वहां के नागरिक क्या भी हमारे देश के नागरिक माने जाते हैं। देशीकरण, जैसे आपने मदर टेरेसा को देखा है कि देशीकरण द्वारा नागरिकता मिली थी। कैसी मिली थी? देशीकरण द्वारा नागरिकता मिली थी। आपने उसको देखा होगा, वो अदनान स्वामी है। अदनान स्वामी जो पाकिस्तान का सिंगर है, उसे भी क्या होता है, उसे भी देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिली हुई। देशीकरण जो नागरिक होते हैं वो क्या होते हैं, वो देशीकरण वाले व्यक्ति जो होते हैं उन्हें क्या करना होता है कि अगर आपको देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करनी है, क्या देशीकरण द्वारा अगर आपको नागरिकता प्राप्त करनी है तो क्या है, अनुसूची 8 में से किसी एक भाषा को आना चाहिए। ठीक है, और आपको कम से कम 12 वर्ष भारत में रहना चाहिए। कितने? 12 वर्ष। और आवेदन जब जिस दिन करे उससे पहले 1 वर्ष तक कंटिन्यू रहना चाहिए। कितने? लगातार रहना चाहिए। तो पता चलता है 1 वर्ष लगातार, तो टोटल 14 वर्ष। कितने? 14 वर्ष में आपको 1 वर्ष तो पहले से कंटिन्यू और 11 साल और रहने चाहिए। तो इतने साल अगर 12 साल रहते तो आपको देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है। अगला प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक तरीका है माता पिता की नागरिकता, या भाई बहन की नागरिकता, या विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, या विदेशी नागरिक बनने की। क्या? विदेशी नागरिक बनने की। तो देशीकरण की नागरिकता आपको तब प्राप्त की जा सकती जब विदेशी पुरुष से आप विवाह करने पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और पहली बात यह कि ये है, देखो यहां पर देशीकरण या प्राकृतिकरण का जो प्रावधान है भारत में, अगर जिस देश में हमारे यहां
हमारे यहाँ को पुरुषों को देशीकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, उसी देश के नागरिकों को हमारे यहाँ भी देशीकरण या प्राकृतिकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शर्तों में मित्रता करने पर एक आदर्श आवश्यक शर्त क्या होती है? आवश्यक शर्त क्या होती है मित्रता करने पे? मित्रता करने पे एक आदर्श शर्त क्या होती है, बताइए। आदर्श शर्त क्या होती है? ये देखो, यहां पे जो प्रश्न होगा क्या होगा? प्रश्न जो होगा नागरिक बनने पे क्या होगा? नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या होगी? नागरिक बनने में निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त, राज्य की सदस्यता हो, उच्च परिवार की सदस्यता नहीं, उच्च जाति की नहीं, किसी धर्म का समर्थन हो नहीं, राज्य की सदस्यता हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में रह नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? हमने बताया था पाकिस्तान से कोई भारत आता अनुच्छेद 6 में, और 7 में कहा गया था भारत से कोई पाकिस्तान जाता उससे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप का एक नियम, नागरिकता के लोप का एक नियम है। लोप अगर नागरिकता आप जैसे परिवार से बिछड़ गए तब भी नहीं, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर देशद्रोह का तो आपकी नागरिकता का लोप हो जाएगा, भ्रमण के लिए विदेश जाना नहीं, शिक्षा के अधिकार नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, क्या नागरिकता ले लेता है? यह बात सही है, क्योंकि अगर आप क्या हो जाते, एक व्यक्ति है दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या उसकी नागरिकता तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्य का मतलब यहां पर देश होता है पॉलिटी में। एक व्यक्ति राज्य के कर्तव्यों को प्रदर्शन नहीं करता, अरे प्रदर्शन करे या ना करे तब भी नागरिक होगा। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है? तो आप जानते हैं अधिवास होना चाहिए, वंशक्रम होना, पंजीकरण, संपत्ति का स्वामित्व नहीं, ये बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या? डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती? जन्म के हिसाब से, वंशक्रम के, देशीकरण, ऑप्शन सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से कहां चर्चा की गई है? तो आप जानते हैं भारतीय संविधान का जो 1955 के नागरिकता कानून में, किसमें? 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता, बिल्कुल सही। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं, क्या है? यदि वो नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं, तो यह बात तो नहीं की गई है परिचित हो या नहीं। यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई, बिल्कुल सही बात। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त है, तो यह बातें तीनों सही है। तो 1, 3, 4, तो कौन सा ऑप्शन इसका देखो, तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्या कहा गया? भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो कौन सा इसमें? यह बात तो गलत है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को 1992 के अनुसार है, यह प्रावधान नहीं है। भारत के बाहर पैदा हुए बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, यह बात सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार भारत के बाहर रहने वाले पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती? अगर आप जानते हैं 7 वर्ष तक लगातार रहते हैं तो स्वतः समाप्त हो जाती। अगर आप पढ़ने के मामले में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप विदेशों में जा रहे, घूमने फिरने जा रहे,
पढ़ने के मकसद से जाओगे या तो आपकी नागरिकता नहीं समाप्त हो, वैसे आपकी स्वतः हो जाएगी। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। यह प्रावधान कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को कहा गया था। कब कहा गया था? 26 जनवरी 1950 को उनका जन्म हुआ हो तो ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को उसके पश्चात हुआ हो तो वो जन्मजात भारतीय नागरिक होंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के कार्ड, माता पिता या कोई भी चीज अनिवार्य नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती? त्यागने पर बिल्कुल सही, पर्यवसान पर बिल्कुल सही, वंचित किए जाने पर सत्य। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, इन सभी के दौरान नहीं वंचित किया जा सकता है। क्या इन सभी के दौरान जो है उसकी नागरिकता जो है वंचित नहीं की जा सकती? नागरिकता जो है वंचित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये प्रावधान जो है 1949 से लागू हुए। कब से लागू हुए? भारतीय संविधान जब से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ उसी दिन से। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न कहा गया है, पूछा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? तो अनुच्छेद जो कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्तता क्या होती? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता की बात करता है, बिल्कुल सही। संसद व विधानमंडल के सदस्यों ने, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 15 जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अवसर की समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये सभी चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, हमने बताया इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का? क्या है? इसका नहीं कर सकता, सही बात है। विधि के समक्ष 14, ये तो बात सही है। इसके तो वो कानून सभी के लिए, नागरिक हो या विदेशी। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, ये सभी के लिए है। धर्म की स्वतंत्रता, वो अपने धर्म को मान सकती है, वो भी बात सही। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका वो दायित्व का अधिकार नहीं। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता? तो आप जानते हैं ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन, सॉरी यूएसए, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की? जन्म, आनुवंशिकता, पंजीकरण या अनुरोध द्वारा? तो आप जानते हैं नागरिकता जो है वो प्राप्त की जा सकती है, एक तो आपके जन्म द्वारा, दूसरी आनुवंशिकता के द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर 4 नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी में देखो ये प्रश्न पूछा गया है 2007 में। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है? भाई संसद है। कौन है? संसद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में आज की क्लास जो है, जितने भी प्रश्न थे आपने देखा, बहुत हाईली लेवल के, आपके सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती, लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो मोटिवेशन तभी आता है जब वीडियो को आप लोग लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो। क्योंकि आप जानते हो चैनल अगर ग्रो अप नहीं होगा तो लोग जुड़ेंगे कैसे, तो बेनिफिट कैसे होगा? तभी आप जानते हो कि एजुकेशन का विस्तार होना चाहिए, ना कि संकुचन होना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हम बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। ठीक है, तो मिलता हूं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।